नमस्ते, मेरा नाम है राधिका और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड सुलभ भारती की 3rd नंबर की जो पोएम है उसका नाम है माझा अंगना। तो उसको आज एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये पोएम किसने लिखी है? तो उनका नाम है ज्ञानेश्वर कोळे। तो इस पोएम में हमें क्या सिखाया गया है या क्या समझाया गया है? तो अंगण म्हणजे घरासमोरचे छोटे पटांगण। अंगण यानी उसको बोलते हैं कोर्ट यार्ड, यानी हमारे घर के सामने जो भी खुली स्पेस होती है, जो भी छोटा बड़ा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अंगण यानी अंगना। शेतातील धान्याची रास जेव्हा शेतकऱ्याच्या अंगणात पड़ते, यानी जब किसान अपने खेती में से जो भी अनाज निकाल के लाता है और अपने अंगने में रख देता है, तेव्हा शेतकऱ्याला खूप आनंद होतो, तभी वो बहुत खुश हो जाता है। म्हणून कवितेचे नाव माझ्या अंगणात, मन हे ही अंगणच दिले आहे, यानी इसीलिए इस पोयम का नाम क्या रखा है? माझा अंगनात, यानी मेरे अंगने में। अभी यहाँ पे इसका मीनिंग क्या दिया है? तो अंगन यानी अंगना यानी मन भी होता है। उसके बाद और क्या समझाया गया है? तो शेतात धान्य पिकल्यावर शेतकऱ्याला खूप आनंद होतो, यानी जब उसके खेती में अच्छी फसल आती है तो उसको बहुत खुशी होती है। त्याच्या कष्टाची चीज़ होते और उसको लगता है कि जो भी उसने मेहनत की है उसका फल उसको मिल गया है। या कवितेमध्ये शेतातील पिकाचे व शेतकऱ्याच्या मनातील भावनांचे यथोचित वर्णन केले आहे। यानी इस पोयम में खेती में जो भी अनाज या जो भी फसल उसने लाई है और वो फसल अच्छी आई हुई देख के जो किसान है उसके मन में मतलब क्या क्या भावनाएं आ रही है उसका वर्णन यानी यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। और क्या हमें यहाँ से क्या सीखने के लिए मिलता है? तो आपला देश मुख्यत्वे शेती प्रधान आहे, यानी हमारी कंट्री कैसी है? एग्रीकल्चर कंट्री है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, इसीलिए हमें एग्रीकल्चर कंट्री के नाम से जाना जाता है। शेतकऱ्यांचे जीवन, त्यांचे कष्ट व आनंद यांचा परिचय व्हावा ह्या हेतू या कवितेतून दिसतो। और जो किसान लोग हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, उनकी मेहनत कैसी होती है और वो कब हैप्पी हो जाते हैं, ये सब दिखाने के लिए इस पोयम से मतलब हमें इस पोयम से ये दर्शाया गया है। अब पोयम क्या है वो लाइन टू लाइन हम देखते हैं। गहू शाळवाच मोती काळ्या रानात सांडलं आणि माझ्या अंगणात लख चांदणं पडलं, यानी शेतात धान्य पिकल्यावर आनंद व्यक्त करताना शेतकरी म्हणतो, खेती में अच्छी फसल जब आती है तो उसको हैप्पीनेस दिखाने के लिए वो किसान क्या कहता है? गहू शाळवाचं मोती काळ्या रानात सांडलं, यानी माझ्या काळ्या शेतामध्ये मोत्यासारखे गहू ज्वारीचे दाणे उगवून आले आहेत, पिकले आहेत। यानी मेरी जो मतलब धरती माता है वहाँ पे कैसी वाली मिट्टी बताई है? तो ब्लैक कलर की, यानी ब्लैक सॉइल में मेरी खेती में मोत्यासारखे, मोती यानी क्या? जो वाइट कलर के रत्न होते हैं उसको क्या बोल सकते हैं? पर्ल। तो पर्ल होते हैं। गहू यानी गेहूँ, ज्वारी यानी जवार, उसके जो ग्रेन्स है वो आ चुके हैं, यानी अच्छी फसल हो चुकी है। आणि माझ्या अंगणात जणू त्या मोत्याचे शुभ्र चांदणे पडले आहे और ऐसे लग रहा है मुझे कि मेरे अंगने में जो वाइट कलर के जो पर्ल्स हैं वो पूरे ऐसे फैल चुके हैं और उससे पूरा क्या आया है? लख यानी ब्राइटनेस, पूरा यानी मेरा अंगना पूरा ब्राइटनेस से भरा हुआ है। नेक्स्ट आएगा, काळ्या शार मातीतून मोती पवळ्याची रास, अंगणात माझ्या डुले रान मेव्याची मिजास, यानी शेतातील काळ्या शार मातीमधून मोत्या पोळ्यांसारखी धान्याची रास सांडली आहे। काळ्या शार क्यों बोला है? क्योंकि मिट्टी ब्लैक कलर की है, तो उसमें से उसको क्या मिले हैं? मोती। मोती यानी पर्ल मिले हैं। और पवड़ा, पवड़ा क्या होता है? तो एक लाल रंग का यानी रेड कलर का एक रत्न होता है जिसको कोरल बोलते हैं। तो इनकी क्या मिली है? रास यानी हिप, उनकी हिप लगी हुई है। अंगनात माझ्या डुले रान मेव्याची मिजास, मिजास यानी उसका एटीट्यूड देखने के लायक है, यानी मेरे पूरे अंगने में जो भी मैंने खेत से फसल लेके आया हूँ उसकी क्या है? मिजास यानी उसका एटीट्यूड दिख रहा है। उसके बाद है, दिला घेतला वाढतो रानातला रानमेवा, तुम्ही आम्ही सारे जण गुण्या गोविंदाने खावा, यानी रानातल्या फळांचा मेवा एकमेकांना दिला घेतल्यावर वाढतो। रानमेवा यानी जो भी हमें खेत से मिल रहा है उसको बोला है रानमेवा, यानी वो जब हम एक दूसरे को देते हैं और लेते हैं तब ये क्या होता है? बढ़ जाता है। तुम्ही आम्ही सर्वांनी हा रानमेवा प्रेमाने सहमतीने एकत्र खावा, यानी तुम्ही आम्ही सारे जण गुण्या गोविंदाने खावा, यानी हम सब मिलके उसको
मतलब इकट्ठा होके एक साथ मिलके अगर खाएंगे तो उसका टेस्ट और बढ़ जाएगा, और ये मतलब जब भी नेक्स्ट ईयर जो फसल होगी वो और अच्छी तरह से होगी, ऐसे किसान को लगता है। जीव दमतो शिनतो घास भरवते माय, घरामध्ये घरट्यात जशी दुधातली साय. यानी शेतामध्ये कष्ट करताना जीव दमतो, थकतो. जीव दमतो शिनतो यानी वो खेती में जब भी काम करता है तब वो थक जाता है. घास भरवते माय यानी जब वो घर पे आता है तो उसकी माँ उसको प्यार से खाना खिलाती है. घरामध्ये घरट्यात जशी दुधातली साय, ऐसे लग रहा है उनको कि उनके घर के अंदर या घर में उनकी माँ कैसी लगती है उनको, दुधावरची साय यानी दूध के ऊपर जो भी क्रीम होती है, साय को बोलते हैं क्रीम, तो क्रीम के जैसे उनको उनकी माँ लगती है. उसके बाद आएगा अंगणात आज माझ्या दान टिपती पाखर, दूर उडून या जाता आसू येती गालावर. यानी आज माझ्या अंगणात पाखरे आनंदाने दाणे टिपत आहेत, यानी आज मेरे अंगने में पंछी खुशी से वो दाना खा रहे हैं, जो भी ग्रेन से वो खा रहे हैं. हे पाहून माझा जीव सुखावतो, यानी ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है. परंतु ही पाखरे जेव्हा लांब उडून जातात तेव्हा माझ्या डोळ्यातले अश्रू गालावर उघळतात. पर जब ये पंछी उड़ के दूर चले जाते हैं तब वो देख के मेरे आंखों की जो आंसू है वो नीचे आके मेरे मतलब मेरे चिक पे आ जाते हैं. इस तरह से इसका मीनिंग दिया है. अंगणात माझ्या दान टिपती पाखर, यानी पंछियां दूर दूर से आके मेरे अंगने में खान मतलब वो जो ग्रेन से वो खा रही है, बट वो जब खा के दूर चले जाते हैं तब मुझे रोना आ जाता है. इस तरह से इसका मीनिंग दिया हुआ है. आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.